प्रबंध करो, झूठे वादे बंद करो, आरएन का प्रबंध करो, झूठे वादे बंद करो, आरएन का प्रबंध करो। कहा जाता है कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो न केवल अपना भविष्य बेहतर करते हैं बल्कि देश का भी भविष्य उज्जवल करते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें पढ़कर छात्र अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने रुपए की लालच में उन्हें नर्सिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन तो दे दिया, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को पता लगा कि यूनिवर्सिटी के पास कोई संबंधित काउंसलिंग से कोई अनुमति ही नहीं है। ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। अपनी इसी समस्या को लेकर पहले यूनिवर्सिटी प्रबंधन से छात्रों ने मुलाकात की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों ने जिला उपायुक्त कार्यालय का रुख किया। छात्रों ने डीसी निशांत यादव को अपनी आपबीती बताई और मामले में सख्त कार्यवाही करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि इस बारे में डीसी ने भी संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं मामले में जब यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात ही नहीं हो पाई। हम जो है एमईटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम एमईटी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी ने मतलब हमारा एडमिशन लिया है बिना हमारे को ये इन्फॉर्म करे कि उनका आईएनसी और एचएनआरसी से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। 2018 तक का ही रजिस्ट्रेशन था उनके पास। तो उसके बाद भी उन्होंने हमारे को एडमिशन लिया, हमारे से फीस वगैरह सारी चीज़ ली, लेकिन अब आरएन वो नहीं दे रहे हैं हमारे को। जो आरएन हमारे को बहुत ज़रूरी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कहीं पे भी जॉब लेने के लिए, सरकारी वैकेंसी फिल करने के लिए। क्या कुछ कहा है डीसी साहब ने? सर डीसी साहब ने कहा है कि इसकी तुरंत ही मतलब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो भी मतलब इसमें कल्प्रिट है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको किस तरह से पता चला कि ये लाइसेंस उनके पास नहीं है, मान्यता नहीं है? सर ये हमारे को ऐसे पता लगा कि हमारे जो सीनियर पास आउट बैच हैं, मैं तो जैसे 4th ईयर में हूँ, हमारे जो पास आउट बैच है उनको रजिस्ट्रेशन 1-2 महीने के अंदर ही मिल जाना चाहिए था, पर उनको 8-9 महीने हो गए मतलब दर बदर की ठोकरें खाते हुए उनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। वो कॉलेज आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे को उनके प्रोटेस्ट के थ्रू पता लगा कि हमारे कॉलेज के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। कितने छात्र ऐसे हैं जो अपना लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे, यहाँ से पास आउट हो रहे हैं? सर अभी तो 2021 बैच से जो पास आउट हो रखे हैं बच्चे उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है और 2021 वाले भी, 22 वाले भी, 23 वाले भी, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है अभी। अंदाजन कितने बच्चे होंगे? 91 स्टूडेंट अभी टोटल हैं और टोटल अभी जो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग के छात्र वो 300 से ज़्यादा हैं। तो लगभग 400 के आसपास टोटल छात्र हैं जिनका फ्यूचर इन यूनिवर्सिटी वालों ने बर्बाद कर दिया। नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कितने साल लगते हैं और पैसा कितना लगता है एमईटी यूनिवर्सिटी में? सर अगर फीस वगैरह इंक्लूड करके और जो बच्चे अपना घर बार छोड़ के आते हैं, इतनी दूर रहते हैं, खाने पीने का उसके लिए भी खर्चा मिला के टोटल 10-12 लाख के आसपास एक बच्चे का खर्चा आता है नर्सिंग करने के लिए और टोटल 4 साल का ड्यूरेशन लगता है जिसमें घर से दूर रह के एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह सब चीज़ का सामना करना पड़ता है बच्चों को। जून में पास आउट हुई थी 2023 बैच में, ठीक है, तो मैं पास आउट हो गई थी। आज उसको 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आरएन का अता पता नहीं है। और हमारे कॉलेज में पिछली जब मैं पढ़ रही थी 4 साल में कोई आईएनसी की विजिट नहीं हुई थी और हमारे कॉलेज में अंदर ही पेपर्स बनते हैं, टीचर से बनाते हैं और टीचर से चेक करते हैं। लेकिन नर्सिंग में ऐसा होता है कि आईएनसी में चेकिंग के लिए जाते हैं और वही पेपर बाहर से आता है, लेकिन हमारे कॉलेज में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए हमको थोड़ा डाउट भी था, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चला। 2 साल से पोस्ट बेसिक का और एमएससी का भी नहीं आ रहा, लेकिन अब हमें पता चला है कि क्या हो रहा है। अभी हम लोग 27 दिसंबर को गए थे, तब उन लोगों ने बोला था कि हम प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रोसेस शुरू किया और हमको बोला कि 2 महीने तुम लोग घर बैठो और तुम्हारा आरएन आ जाएगा। लेकिन हमने 2 महीने वेट किया, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। जब नहीं आया तो हम कॉलेज गए तो हमें पता चला इनके पास एनओसी ही नहीं है, और जब एनओसी नहीं है तो फिर आरएन आएगा कहाँ से, और अब तक वो आई भी नहीं है। तो अब हमें नहीं लगता आरएन हमारा कब आएगा। आरएन जो है वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है, स्टूडेंट अपने आप नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने 4 साल फीस दी है, पूरे 7 लाख रुपए उन लोगों ने लिया है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग बच्चों को आरएन ला कर दें। मैनेजमेंट क्या कहती है इसके बारे में? आपको लेट हो चुका आरएन? मैनेजमेंट कुछ नहीं कहती है, मैनेजमेंट बस बोलती है 10 दिन का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो। अब हम गए थे 1 तारीख को, तब उन लोगों ने बोला था कि हम 10 दिन में काम कर देंगे। फिर हम 12 को गए, तब उन लोगों ने फिर यही बोला कि 10 दिन में काम कर देंगे, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं है। हमें नहीं लगता कुछ हो भी पाएगा इन लोगों से। आज डीसी साहब के पास आए, इससे पहले कहीं और शिकायत की आपने? नहीं, हमने बाहर तो कहीं नहीं की, पर हम प्रो वीसी, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार इन सबसे मिले हैं कॉलेज में, इससे बाहर हमने कहीं नहीं किया। आज ही आए हम 12 तारीख वीसी सर, रिवीज सर के तो ये डायलॉग्स है कि तुम लोगों को जॉब करने के लिए क्यों चाहिए डिग्रीज। मुझे तो किसी ने डिग्री नहीं मांगी थी, तुम लोगों को डिग्री कौन मांग रहा है, ये सब बोलते हैं वो लोग। ये प्रोफेशनल वर्ड्स है क्या उनके कि डिग्री कौन मांग रहा है? हमने डिग्री लेने के लिए, आरएन लेने के लिए कोर्स लिया था, ये ऐसे वर्ड सुनने के लिए नहीं किया था कोर्स। वहीं अगर बात की जाए तो नियम के अनुसार नर्सिंग काउंसलिंग के जरिए ही छात्रों को प्रश्न पत्र भेजे
जाते हैं वहीं इसे चेक करते हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें गुमराह कर टाला जा रहा है। जो छात्र यहाँ से पास कर चुके हैं उन्हें ना तो डिग्री मिली है, ना ही उनका कोई रजिस्ट्रेशन कराकर दिया जा रहा है। हमारे सीनियर्स को अभी तक आरएन नहीं मिला है। 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं और जब भी उनसे पूछने जाओ तो उनके कोई ना कोई बहाना रहता है। तो अभी हम लोग का है कि हम लोग का भी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स रह रहे हैं ख़त्म होने में, हम लोग का भी नहीं आएगा जब हमारी सीनियर्स का ही नहीं आया है। तो ऊपर से हम लोग अगर टीचर्स से कुछ बात करने जाते हैं तो टीचर्स की अलग तरीके से थ्रेट करते हैं बच्चों को कि फेल कर देंगे, मार्क्स कम कर देंगे और तुम्हें आगे तुम्हारी रील लगा देंगे। और हमारी मेकअप ड्यूटीज़ जो है उनकी आईएनसी की साइड से 1:2 का ही ड्यूटीज़ का है कि ऑर्डर इतने ही लगा सकते हो, बट उनकी अलग रहती है कि 1:10 लगा देंगे, 1:20 लगा देंगे। तो इनके अपने रूल चल रहे हैं और टीचर्स से बात करने जाओ तो वो कॉल नहीं उठाएंगे, मैसेज नहीं करते, बच्चों को ब्लॉक कर रखा है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट हो गया है। तो कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सुसाइड का भी कई बच्चों ने सोचा है। तो बच्चों को शांत कर रहे हैं डरा धमका के। जब हम परसों कॉलेज में भी गए टीचर से बात करने, कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं था, सबकी छुट्टी कर दी इसी रीज़न से कि कोई बच्चे ना बात नहीं कर पाए किसी से भी। परसों जब हम लोगों ने अथॉरिटीज़ से भी बात करी इस चीज़ के बारे में तो वो भी यही उल्टे सीधे बहाने बना के दिखा रहे थे, बात को घुमा रहे थे बार बार कि है नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने हमें मना ही कर दिया। तो इसकी वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन जब नहीं आ पाएगा नंबर तो ऑब्वियसली बात है कि हमें जॉब भी बस वही 10-15 हज़ार रुपये इतने वैसे लगा के किसी के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि बच्चे 10-15 हज़ार की नौकरी करें। तो कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है इसके बाद। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहीं छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन से समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार समय देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में खफा छात्रों ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन भी किया था, लेकिन प्रबंधक के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में आज छात्रों ने डीसी को ज्ञापन पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। 4 साल का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। हमने 2019 में एडमिशन लिया था, हमारा कोर्स 2023 में कंप्लीट हो गया था। तो हमें 2023 जुलाई में कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो अगस्त या सितंबर तक हमको रजिस्ट्रेशन नंबर जो नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाता है वो हमें मिल जाना चाहिए था, लेकिन समय पे नहीं मिला, जिसके कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हैं, ना कोई जॉब कर सकते हैं, और अगर किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में अगर हम कर भी सकते हैं तो हमारी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, जिसके कारण हम परेशान हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, पता अभी चला है ये 2018 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो एमएससी के स्टूडेंट हैं, पोस्ट बेसिक के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का कोर्स 2 साल का होता है जो जीएनएम के बाद होता है, लेकिन हम लोग का बीएससी नर्सिंग है तो 4 साल का कोर्स होता है। तो 2019 से जो उन्होंने एडमिशन लिया, 2019 से 2020 के 21 के जो बैच थे, 2020 से जो 2022 के बैच थे, 2021 से 23 के बैच थे, इन सभी में किसी को भी नहीं मिला है आरएन। टोटल 91 स्टूडेंट हैं, अभी हम लोग पास आउट है, 58 स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के हैं और रेस्ट जो बच्चे हैं वो एमएससी नर्सिंग के हैं और पोस्ट बेसिक के हैं। इन सभी को आरएन नहीं मिला है और ये कॉलेज की नाकामी के कारण नहीं मिला। और ये 3 साल का है, पता भी चला हम लोगों को, क्योंकि बच्चे एमएससी में बहुत कम होते हैं, 1-2 ही बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ किए नहीं कॉलेज के रिगार्डिंग, क्योंकि सब डरते हैं, सोचते हैं क्या आवाज़ उठाएं। अमिटी वाले सेंटर से अमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, जो कि पंचगांव मानेसर में है, हरियाणा के अंदर, उसके सेंटर से। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।